हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रातःकालीन गीता क्लास में। हम लोग 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। और कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, सबकी जो तेज है वो भगवान श्री कृष्ण से ही आता है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। भगवान से ही, कृष्ण से ही सबको स्मरण शक्ति आती है, सबको ज्ञान आता है, और विस्मृति भी भगवान से आती है। भगवान सारे वेदों के संकलन करता है। भगवान से ही सारे वेद उत्पन्न हुए हैं। और सारे वेदों को पढ़ने के बाद उसका एक ही सार निकलता है कि भगवान की श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो जिसने सारे वेद अध्ययन कर लिए हैं, जो वेदों को पढ़ता है लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो मतलब वो वेद उसने नहीं पढ़ा है। उसने समझा, उसने पढ़ तो लिया होगा पर वो कभी उसको समझ नहीं पाया। तो वेदों के द्वारा ये जाना जा सकता है, ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहां तक हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग और आगे इसमें पढ़ेंगे। 5 श्लोक केवल बाकी है इस अध्याय के। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 15, श्लोक नंबर 16। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते। तो भगवान की तरह द्वाविमो पुरुषो लोके, इस लोक में, इस जगत में 2 प्रकार के जीव रहते हैं। एक क्षर और एक अक्षर। क्षर मतलब च्युत, जिसका पतन होता है। और अक्षर मतलब अच्युत, जिसका पतन नहीं होता है। क्षर सर्वाणि भूतानि, तो जो क्षर है वो इस भौतिक जगत में आते हैं, और जो अक्षर है वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। ठीक है। तो ट्रांसलेशन करते हैं, इसका अनुवाद। जीव 2 प्रकार है, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत, क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो जीव रहते हैं उसे च्युत, क्षर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक भौतिक शरीर मिलता है, वो उनका पतन हुआ है, आध्यात्मिक जगत से उनका पतन हुआ है, तो वो भौतिक जगत में आए हैं, इसीलिए उनको च्युत कहा जाता है। अच्युत मतलब जिसका पतन नहीं होता।
वो हमेशा से ही आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो कभी इस भौतिक जगत में आते ही नहीं है। जैसे भगवान के जितने भी पार्षद हैं, जो भगवान के सखा हैं, वो लोग इस भौतिक जगत में नहीं आते। भौतिक जगत में आते हैं, कब आते हैं? जब भगवान अपनी लीला करने आते हैं। तो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए वो आते हैं। जैसे नंद महाराज है, यशोदा माई है, कृष्ण के जो सखा है, ये लोग सब अच्युत है। ये लोग इस भौतिक जगत में तभी आते हैं जब भगवान लीला करने आते हैं, भगवान के लीला में सहायक बन के आते हैं। नहीं तो उनको आने की जरूरत नहीं है। च्युत हम लोग जैसे बद्ध जीव है, जो आध्यात्मिक जगत को छोड़ के यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है च्युत और अच्युत। तो दो प्रकार के जीव, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव, एक च्युत एक अच्युत, एक क्षर एक अक्षर। भगवान आगे कहते हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष त्वन्य, उत्तम पुरुष स्तवन्य, परमात्मे परमात्मे जो दुहारित, यो लोकत्राय ममाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। तो कहते हैं, इन दोनों के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है। उत्तम पुरुष, पुरुष स्तव्य अन्य, एक अन्य पुरुष है, वो उत्तम पुरुष है। और वो क्या है? परमात्मा है, जो कहाँ? हृदय में रहते हैं। वो अविनाशी हैं। लोक त्रयम आविश्य, तीनों लोकों से, तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं। विभर्तव्य, उनका पालन करते हैं। ठीक है, तो एक है च्युत, एक है अच्युत, और एक है ईश्वर, परमात्मा। उसे ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस जगत का पालन करते हैं, जगत के कंट्रोल करते हैं। परमात्मा इसीलिए क्योंकि वो अविनाशी है। वो हर एक जीव के अंदर, हर एक अणु परमाणु के अंदर प्रवेश करते हैं और उनका पालन करते हैं। परम आत्मा, परमात्मा। तो इन दोनों के अतिरिक्त भगवान कहते हैं, च्युत और अच्युत के अतिरिक्त एक परम पुरुष है। वो परमात्मा भी है, वो अविनाशी है, वो तीनों लोकों के पालन करता है, उनमें प्रवेश करते हैं और उन तीनों लोकों का पालन करते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो भगवान कहते हैं, परम पुरुष और कोई नहीं है, वो परम पुरुष मैं हूं। मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं। उधर बताते हैं क्षर और अक्षर के ऊपर भी एक है, परम पुरुष है। तो वो सर्वश्रेष्ठ है, परम पुरुष। तो भगवान कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष मैं हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो वो जो वेद में जो भी परम पुरुष के बारे में पढ़ता है, जो परमात्मा के बारे में पढ़ता है, वो और कोई नहीं है, वो कि मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, वो मैं हूं, मैं विख्यात हूं, मैं फेमस हूं। परमात्मा के रूप, कोई भी अगर परमात्मा पढ़ता है तो वो मैं ही हूं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही दोनों से, शर तथा अक्षर से परे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान के अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है।
इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो भगवान और जीव आत्मा दोनों में हमेशा फर्क रहेगा। व्यष्टि है, व्यष्टि मतलब अलग अलग है, इंडिविजुअल है, अलग है, एक नहीं है। तो ये सोचना कि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, ये गलत है। ये सोच ही गलत है। हम भगवान के साथ कभी एक हो नहीं सकते। भगवान जितने शक्तिशाली हो नहीं सकते। भगवान के जैसे सारे जो गुण हैं वो हम में आ नहीं सकते। हमेशा डिफरेंस बना रहेगा। भगवान हमेशा श्रेष्ठ है, सदैव श्रेष्ठता रहेंगे, और हम हमेशा निम्न बने रहेंगे। तो श्रेष्ठता और निम्नता, ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। भले हम अच्युत बन जाएं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएं, आध्यात्मिक जगत में भी फिर भी हम में और भगवान में डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। भगवान हमेशा श्रेष्ठ रहेंगे, शुरू से हैं और हमेशा रहेंगे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मामेव समारूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्व विभज्यति माम सर्व विभज्यति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एव यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व विभज्यति माम सर्व भावेन भारत। तो भगवान कहते हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान, अगर किसी ने जान लिया कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, वे ही परमात्मा है, वे ही सबके ईश्वर हैं, परम ईश्वर वही है, तो वो सब कुछ जानता है। अगर कोई ये नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है, किसी और को भगवान मानता है, किसी और को भगवान बना के पूछता है, तो वो कुछ नहीं जानता है, वो अज्ञान में। वास्तविक ज्ञान उसी को ही है जो कृष्ण को, जो ये जानता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और ऐसा व्यक्ति जानने के बाद वो केवल कृष्ण की भक्ति करता है और कुछ नहीं करता है। इसका छोटा सा ग्लिम्स जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमने भी किया है। हम लोग, सब लोग, देखिए, ये ज्ञान न होने से पहले हम किसकी भक्ति करते थे, हम कैसी पूजा करते थे, क्या करते थे। और अब ये ज्ञान हो जाने के बाद, ये गीता का ज्ञान जितना भी हम पढ़े हैं, जितना भी हम समझ सके हैं, अभी आप देखेंगे हमारे सोच में, हमारे कार्यकलापों में एक परिवर्तन आ गया। तो ये भगवान यहीं पर ये इसी से प्रूव हो जाता है, ये भगवान का ये जो स्टेटमेंट है, इसी से प्रूव हो जाता है। वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हम पूर्ण रूप से रत नहीं है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा चेंज हम में जरूर आया है। और ये धीरे 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 जितना हम और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, कृष्ण के प्रति जितनी हमें श्रद्धा बढ़ेगी, उतना हम भक्ति में और आगे उन्नति करेंगे। जितना हम आगे भक्ति में उन्नति करेंगे, उतनी और श्रद्धा हमारे ऊपर, भगवान के ऊपर हमारी बढ़ेगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। श्रद्धा बढ़ावा देता है भक्ति को, भक्ति बढ़ावा देती है श्रद्धा को। श्रद्धा और भक्ति एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, और ये हम लोग का सबका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो चुका है। फिर आगे कहते हैं 20 नंबर श्लोक में,
इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ। एतद् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ। एतबुद्धित्वा बुद्धिमान्तस्य कृतकृतश्च भारत। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार ये जो गुह्यतम, गुह्यतमम मतलब गुह्य एक, पहले था गुह्य कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये गुह्यतमम उससे भी ज्यादा, सर्वाधिक गोपनीय, सर्वाधिक गुह्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज किसका? शास्त्रों का। मैंने अभी तुमको ये प्रकट किया है, मैंने तुमको अभी ये बताया है। तो तुम्हें क्या करना है? इसको समझो, बुद्धिमान बनो, अपनी बुद्धि से समझो और बुद्धिमान बनो। और ऐसा करके तुम क्या करोगे? अपने प्रयत्नों को, जो कृत्य कृत्य, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, कृत कृत्य मतलब जो तुम कार्य कर रहे हो, उसमें तुम परम पूर्ण हो जाओगे। यू विल अटेन परफेक्शन। तुम इस प्रकार अगर बुद्धि लगाओगे, ये जानोगे, ये जो परम गुह्य जो ज्ञान है, गुह्यतमम, जो सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान जो मैं अभी तुमको बताया हूं, अगर तुम इसे समझ जाओगे, जो कोई भी इसे समझेगा, केवल तुम नहीं, जो कोई भी इसे समझेगा वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके कार्य सारे परफेक्शन हो जाएंगे, वो परफेक्ट बन जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान कहते हैं तो हे अनग, अर्जुन को कहते हैं हे अनग। अनग का मतलब है जो पाप रहित होता है, जो पाप रहित होता है। कहते हैं यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो अगर हमको, तो ये फॉर्मूला है, अगर हमको अपने प्रयासों में सफलता चाहिए, अपने कार्यों में अगर हमें सफलता चाहिए, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो हमारा कार्य भगवान के लिए होना चाहिए। ये सोच कि जब हम, या उस कार्य का जो फल हम भगवान को अर्पित करेंगे, ये सोच के हम जब भी कोई कार्य करेंगे, हमारा उसमें जो भी हम प्रयास करते हैं वो सफल जाएगा, और हमारा जो प्रयास है वो सफल जाएगा। मतलब हम हर एक एफर्ट को, हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेगा, भगवान को रिजल्ट्स ऑफरिंग करेंगे तो हम परफेक्ट बन जाएंगे। तो ये अगर ये सोच के अगर हम सारे कार्यों को जीवन में करते हैं, तो सफलता ही सफलता हमको मिलेगी। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, बहुत सर्वाधिक गुप्त ज्ञान है ये, गोपनीय ज्ञान है ये। तो इसको हमको जीवन में अपनाना चाहिए। सक्सेस, क्या था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, ये है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने यहां स्पष्ट किया है कि यह सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मशों से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है।
भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है, तो जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भक्ति भी अपने हिसाब से नहीं करनी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह के जब हम भक्ति करते हैं तो वो भक्ति करना भगवान का संग करने के भगव बराबर है। भगवत भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये जो हम भक्ति करते हैं ये भगवान की अंतरंगा शक्ति की कृपा से हम कर पाते हैं, राधा रानी की कृपा से हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो भक्ति अपने हिसाब से नहीं, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमको भक्ति करना है। तो ऐसी जब हम भक्ति करते हैं मार्गदर्शन में रह के, उस भक्ति में रत होते हैं, तो उस भक्ति में जब हम जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य हमारे सफल होते हैं। हम क्योंकि वो कार्य जो है तीन गुणों के ऊपर चले जाता है। भक्ति तीन गुणों के ऊपर है, भगवान तीन गुणों के ऊपर है। तो तीन गुणों के जब ऊपर हो जाएंगे तो उससे हमको कोई कलमश नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। रूपा जी फिर आगे लिखते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पाना है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। तो सबसे पहला है जो हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता का मतलब हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। प्रभुत्व जताना, स्वामित्व जताना, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति, भोग करने की प्रवृत्ति। तो दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो पहला है कि भौतिक पदार्थ को भोग करना। दूसरा, जब हम इसमें ज्यादा आगे जाते हैं, ज्यादा भोग करते हैं, तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं उससे। जब अटैचमेंट हो जाता है तो भगवान के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप देखेंगे हम लोग सब लोग अपने जीवन में इस चीज को एक्सपीरियंस किए हैं। कभी कभी हम बहुत अच्छी तरह से अपनी साधना करते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, कृष्ण भावना मोहित बने रहते हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम बाहर घूमने जाते हैं, इस भक्त संग को छोड़ के बाहर घूमने जाते हैं, तब क्या होता है, न हमारा चांटिंग होता है, न हमारे खाने पीने के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल रहता है। भोग करने का, घूमने फिरने का, भोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है। कृष्ण को भूल जाते हैं। साइट सीइंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ खाएंगे। तो देखिए ये इसको हृदय दुर्बलता कहते हैं। हृदय की दुर्बलता मतलब हृदय हमने कृष्ण को नहीं देके भौतिक चीजों को हृदय दे दिया। हृदय की दुर्बलता ऐसे कहते हैं। कृष्ण को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो फिर जब वापस आते हैं तो वापस स्ट्रगल करते हैं। वापस अपने साधना को करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कितने को तो जब बंद हो जाता है, क्लास अटेंड करना चाहिए। तो ये यहाँ पर हृदय की दुर्बलता के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए, सोनल माता जी प्रभु बोलिए। जी, जैसे हम लोग कोई और देव की पूजा कर रहे हैं, जैसे शिव जी या हनुमान जी, तो हम्म। प्रभु जी हम लोग पूजा फिर भक्ति तो हम लोग कृष्ण जी की ही कर रहे हैं। हम्म। अगर अगर किसी को जैसे कृष्ण जी का नहीं पता है, वो लोग किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो लोग हम्म। श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं प्रभु जी, राइट? कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन कृष्ण नवे अध्याय में कहते हैं वो अविधि है। दैट इज नॉट द प्रॉपर प्रोसेस। अविधि है। हम्म। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझाता हूं। अभी आपका फेवरेट डिश खाने में क्या है बताइए। हम्म। व्हाट यू साउथ लाइक इंडियन। ईटिंग। साउथ इंडियन साउथ में इंडियन। साउथ इंडियन में लेटेस्ट टेक कि आपको चीज मसाला डोसा पसंद है। ठीक है। पसंद है चीज मसाला डोसा। जी प्रभु जी। ओके। तो डोसा का बैटर किससे बनता है? चावल के आटे से बनता है, चावल से बनता है, चावल को पीसते हैं, उसी से ही डोसा का बैटर बनता है, राइट। जी प्रभु जी। तो अभी और मसाला किससे बनता है? आलू से। आलू होता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग राई डालते हैं, थोड़ा सा करी पत्ता भी डालते हैं, थोड़ा सा मसाला डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्चा डालते हैं, टेस्ट के ऊपर है, राइट। जी। और फिर जब डोसे के बैटर को तवे पे घुमाते हैं, थोड़ा सा एक साइड सोक होता है, उसमें मसाला डालते हैं, और फिर उसमें थोड़ा सा चीज डालते हैं, फिर उसको फोल्ड करते हैं, फिर नारियल की चटनी के साथ खाते हैं उसको, राइट। जी। अभी हम आपको बोले माता जी आपका फेवरेट ना चीज मसाला डोसा और नारियल का चटनी है, एक काम कीजिए, मैं आपको डोसा अलग देता हूँ, मसाला अलग देता हूँ, चीज अलग देता हूँ, नारियल अलग देता हूँ, पानी अलग देता हूँ। नारियल नारियल चटनी में तो नारियल नारियल ही है ना, और पानी है, और तो कुछ है नहीं। तो और वो दाल उसमें पिसा हुआ रहता है नारियल के साथ। तो आप खाएंगे क्या? नहीं। अरे, आपका फेवरेट दे रहा हूं आपको। डोसा भी है, मसाला भी है, चीज भी है, नारियल भी है, पानी भी है, और वो दाल भी है जो चटनी के साथ पीसा जाए। है तो चीज मसाला डोसा ना। बट प्रभु जी, मुझे वो डोसा के अंदर लगा हुआ पसंद है। ओके, तो कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करना ही भक्ति है ना, इनडायरेक्ट क्यों करेंगे? बिकॉज चीज मसाला डोसा का प्रोसेस है, डोसे के अंदर मसाला डालेंगे और चीज डालेंगे, और फिर उसको फोल्ड करेंगे, और फिर चटनी पिसा हुआ रहेगा उसको खाएंगे, वो प्रोसेस, दैट इज द राइट प्रोसेस, राइट। सही प्रोसेस वही है ना, चीज मसाला डोसा खाने का। जी प्रभु जी। गलत प्रोसेस क्या है? डोसा अलग, मसाला अलग, चीज अलग, नारियल अलग, पानी अलग, दाल अलग, ये गलत प्रोसेस हुआ, अविधि। तो कृष्ण कहते हैं जो भी किसी अन्य देवी देवता की पूजा करता है वो एक्चुअली में मेरी पूजा कर रहा है, परंतु वो अविधि है। दैट इज नॉट द प्रॉपर प्रोसेस, दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस। तभी आप हमको बताइए, आप एक छोटा सा चीज मसाला डोसा अलग अलग नहीं खा सकते हैं, तो कृष्ण की भक्ति अलग अलग, शिव जी की पूजा कैसे कृष्ण भक्ति में डालेंगे, हनुमान की पूजा को कैसे कृष्ण की भक्ति में डालेंगे? दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस, राइट। जी प्रभु जी। समझ में आ गया अभी माता जी? जी। हरे कृष्णा। तो थैंक यू जी। प्रभु जी, एक और हाँ क्वेश्चन है। यस, पूछिए। जैसे हम लोग है ना गीता का श्लोक पढ़ते हैं, तो हम्म। जैसे हमें तो प्रभु जी ठीक से संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, तो बहुत सारे ओके। वर्ड्स हमारे रॉन्ग हो जाते हैं पढ़ने में। ओके। तो प्रभु जी, ये फिर क्या हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रभु जी इसके?
नहीं नहीं नहीं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं इसके, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू रीड। भगवान कहते हैं, गीता महात्म्य में आता है कि कोई अगर केवल, अगर कोई एक श्लोक नहीं पढ़ पाता है, आधा श्लोक पढ़ता है, आधा का एक चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, एक चौथाई श्लोक का एक अगर शब्द भी पढ़ता है, उस शब्द का एक अगर अक्षर भी पढ़ता है, तो भी उसको भगवान की कृपा मिलती है। प्रभुपाद जी तो सही बोलते बोल हैं कोई केवल गीता अगर हाथ में पकड़ भी लिया, किसी ने गीता को केवल हाथ में पकड़ भी लिया, तो भी उसको भगवान की कृपा मिलेगी। तो हरि बोल प्रभु जी। गीता गीता इतना इतना वो है, पावरफुल है गीता। क्योंकि हम लोग गंगा में जब स्नान करते हैं, तो गंगा कहाँ से आया है? गंगा तो भगवान के चरणों से आई है ना। तो जब भगवान के चरणों से निकला हुआ जल जब हमको सारे पापों से मुक्त कर सकता है, लोग कहते हैं ना गंगा स्नान करो सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान के चरणों से निकला हुआ जो जल है, उसमें जब हम स्नान करते हैं, तो हम पाप रहित हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी अगर हम सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो क्या फायदा होगा? कितना फायदा होगा, सोचिए। जब भगवान के चरणों से निकले हुए जल में इतना फायदा है, तो भगवान के मुख से निकली हुई जो वाणी है, उसमें कितना फायदा होगा? ये गीता महात्म्य में आता है ये। दिस इज द ग्लोरिफिकेशन ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता। ठीक है, आई होप आपका ये जो थोड़ा बहुत डाउट था हमने क्लियर कर दिया। माता जी। जी प्रभु जी। Yes. हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा। ओके, आशा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब सब बोलिए। जी, अभी जस्ट आपने बोला कि भगवत गीता का हाथ में पकड़ना ही बहुत कि होता है कि इसमें कृपा हो जाती है भगवान की। तो अभी थोड़े दिन हुए हैं जब प्रभु अभी आए हैं छुट्टी से, हम्म हॉस्पिटल से छुट्टी मिला है उनको। तो अभी हम्म परसों ही मैंने उनको उनकी भगवत गीता पकड़ाया उनको हाथ में। तो मैंने हम्म कहा जब से 4 साल हो गए हम्म यहाँ भगवत गीता आए हुए, लेकिन उन्होंने हम्म कभी उनको टच नहीं किया। तो मैंने उनको हम्म पकड़ाया उनकी, आप पढ़िए इसको। तो हम्म उन्होंने पढ़ा, उनकी श्लोक पढ़ा एक दो। लेकिन अभी हम्म कल फिर मैंने पकड़ाया उनको, फिर उनको थोड़ा सा और आगे पढ़ा। उनकी हम्म ऐसे उनकी थोड़ा थोड़ा करते करते उनकी, मुझे लगता है कि वो इसमें भगवान की कृपा मिल जाए उनको। तो मैं हम्म यही सोचकर उनको पकड़ा दिए। आगे हम्म पता नहीं उनको इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम। लेकिन हम्म आपका जब ऐसे सुना तो मुझे लगा कि मुझे नहीं, 100% कुछ तो उनकी उनको होगा इफेक्ट। 100% होगा, 100% इफेक्ट होगा, 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई संशय नहीं है इसमें। जिसने प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि ये गीता किसी ने अगर केवल हाथ में पकड़ लिया, उसको भी भगवान की कृपा मिलती है। तो ये भगवान उनको इतने कृपालु है। किसी भी चीज में ये ऐसा कोई रुचि नहीं है, मतलब कि उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने उनको पकड़ाया, मैंने कि नहीं पढ़िए, एक भले ही एक हम्म श्लोक पढ़िए, भले ही हम्म श्लोक नहीं पढ़िए ही अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। तो हाँ, उन्होंने, संस्कृत नहीं आता तो उन्होंने अनुवाद तात्पर्य पढ़ा। तो हम्म, मैंने लगा कि चलो थोड़ा होगा उनका, थोड़ा सा भगवान की एकदम कृपा एकदम मिल जाए। तो एकदम लेकिन होगा। आपने जब ऐसा बोला तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भले ही मैं वो नहीं पकड़ाऊं भी तो मैं पास बैठ के उनको पढ़ के समझा भी दूं। वही उनकी आगे आगे शायद उनको थोड़ा सा चलिए, मैं इफेक्ट आपको आएगी। ना इसमें इसमें आप लोगों का श्रद्धा और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आपको इतने सारे ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? हमको हर एक कार्य करने के लिए कोई इंस्पिरेशन चाहिए ना, तभी हम उस कार्य को करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने से किसी ने पूछा कि आप इतने सारे जो ग्रंथ लिखे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये ग्रंथ मुझे प्रेरणा से नहीं मैंने लिखी है। इन ग्रंथों को भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवत गीता, प्रभुपाद को एक्चुअली बोला था कि भगवत गीता का
तात्पर्य लिखने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे तात्पर्य लिखने की प्रेरणा नहीं, मुझे भगवान ने डिक्टेट किया है और मैंने लिखा है। तो ये जो एक एक जो शब्द हम लोग जो भगवत गीता में पढ़ते हैं, प्रभुपाद के जो तात्पर्य को पढ़ते हैं, जो अनुवाद को हम पढ़ते हैं, श्लोक के अनुवाद को और तात्पर्य को जो पढ़ते हैं, वो कृष्ण की डायरेक्ट वाणी है। वो कृष्ण ने प्रभुपाद को डिक्टेट किया है और प्रभुपाद ने उसको लिखा है। तो ये जो भगवत गीता, जो इस्कॉन की जो भगवत गीता है, प्रभुपाद द्वारा जो लिखी गई ये भगवत गीता है, ये कोई साधारण नहीं है। ये कृष्ण की वाणी है जो हम पढ़ रहे हैं। हरि बोल। ठीक है, तो इसको कम मत समझिए। ये एक एक शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारा का सारा कृष्ण का डिक्टेट किया हुआ है, भगवान के मुख से बोली हुई वाणी है जो प्रभुपाद लिख के हमको दिए हैं। हम केवल उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो काम वही कर रहे हैं। ये कृष्ण की वाणी है। ये इस भगवत गीता की महिमा है। हम लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं इसकी महिमा वो है। ठीक है, हरे कृष्णा। यानी उनकी जिस विश्वास से मैंने दिया है उनकी वो विश्वास पूरा हो जाएगा भगवान की राइट कृपा से। राइट, एकदम 100% होगा, 100%। हम्म। हरे कृष्णा। हरे अब कृष्णा। प्रभु जी आज जैसे शक्तिला एकादशी है तो आज के दिन उनकी तिल का क्या उपयोग रहता हाँ, है? तिल खा सकते हैं आज के दिन। ऐसे एकादशी में तिल खाया नहीं जाता है, पर हाँ सत्य हाँ हाँ। एकादशी में तिल खाया जाता है। अच्छा, मतलब कि भगवान को भी स्नान कराया जाता है ना हाँ तिल से? हाँ, भगवान को भी तिल से स्नान कराइए, कोई दिक्कत नहीं। तिल का पेस्ट लगाते हैं बेसिकली। हाँ हाँ हाँ। तिल का पेस्ट लगाते हैं और फिर भगवान का, फिर गंगा जल या गुलाब जल से अभिषेक कर लेते हैं भगवान का। तो कोई अच्छा, दिक्कत नहीं, कर सकते मतलब हैं। कि तिल का ही मतलब कि कुछ बना के उनको भोग हाँ, तिल लगाया का जाता बना के भोग लगाइए और हम लोग भी उसको खा सकते हैं। है? अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। कि आज यही एकादशी पे खा हाँ, सकते हैं, बाकी तो नहीं राइट। खा और पाएंगे। और नहीं, असत्य एकादशी में चलता है। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? अंजु मित्तल माता जी, चितवन, कोमल, नेहा माता जी, रामकृष्ण कामत प्रभु, शांति राधा माता जी, सुलेखा सुमन देवी माता। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे नहीं, कृष्णा प्रभु जी। देखिए, यस, नेहा शर्मा माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे हर चीज का एक महत्व है, भगवत गीता पढ़ना, ये वो, हम्म। लेकिन क्या प्रभु जी अभी जो कुंभ स्नान चल रहा है उसका भी उतना ही महत्व है? राइट राइट, कुंभ स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। कुंभ स्नान का महत्व है, 100% महत्व है। और अभी तो महाकुंभ है जो 12 साल में एक बार होता है। तो कुंभ स्नान का अपना महत्व है, एकदम है। प्रभुपाद ने रेकमेंड किया है, प्रभुपाद जी खुद गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए। तो महत्व तो 100% है, हम्म 100% महत्व है उसका। प्रभु जी वही है, मेरा भी आज ही था कि जी ऐसे घर में सिचुएशन नहीं होती तो मैं भी इस बार आई थिंक ट्वेंटी पूरा नाइन मेरा था। 29 या 30 तारीख, 29 या 30 तारीख को कोई मुहूर्त है स्नान करने वो की। है प्रभु जी, मौनी अमावस्या है। हाँ, कुछ है, 29 या 30 हाँ तारीख का कुछ है, मुझे पता नहीं हाँ, है। मौनी अमावस्या है, उसमें पितृ का भी चलता है, तर्पण वगैरह हाँ पितरों के हाँ लिए। और बहुत ही ये स्नान रहती है मौनी अमावस्या का, हाँ महत्व हाँ, रहता है। महत्व तो रहता है उसमें उसका। कुंभ आ गया तो और भी चौगुना महत्व है उसमें। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा है उसमें महत्व। हाँ तो उस दिन स्नान करने का ज्यादा महत्व है। ज्यादा महत्व है, और उस दिन तो पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे उस हाँ, टाइम, लाखों लोग आते हैं स्नान करने के लिए। क्योंकि उसमें पितृ तर्पण का महत्व ज्यादा रहता है। हाँ हाँ, राइट। ठीक है, और कुछ पूछना था किसी को? अभी प्रभु जी नेक्स्ट कौन सा होगा अभी इसके बाद? 16वां अध्याय का? होगा। नहीं नहीं, कुंभ का। कुंभ का क्या नेक्स्ट होगा? मतलब कि इसके बाद अभी कब आएगा नेक्स्ट? हर कहाँ? साल कुंभ तो हर साल होता है। खाली ये अच्छा, जो महाकुंभ है 12 साल में महाकुंभ, एक बार होता है। एक महाकुंभ होता है महाकुंभ क्या अर्ध? म- महाकुंभ प्रभु जी 2069 में आएगा फिर। ओ। टू दो जीरो हजार सिक्स नाइन टू जीरो ओ। सिक्स नाइन में आएगा। जी। ठीक है, पता नहीं तब तक रहेंगे कि नहीं। हाँ। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो तब तक तो सब लोग भगवत धाम में होंगे, तो वहां पर तो 12 महीने ही महाकुंभ होता है, तो टेंशन नहीं है। भगवत धाम में स्नान करेंगे। ठीक है। सही बात। हरे कृष्णा।
ओके, ठीक है। तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिंधु च पतितानां पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवे नमः। नमो नमः। संवेद भक्तविंद की जय, श्रील की जय, प्रभुपाद की जय, पद की जय, भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम।